तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ये क्या कह रहा है कि मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। प्रूव नहीं करना, मतलब हमें चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट जो ए सेट है हमारा वो हम मान लेते हैं कि वो 1 और 2 है, या 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, 1। और जो बी सेट है हमारा बी, वो मैंने मान लिया है कि उसमें माना एक एलिमेंट है 2। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए निकालूं तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट क्या होता है कि जो हमारा सेट ए है उसके जितने भी सबसेट हैं उनका भी एक सेट बनाना। तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? 2। तो हमारे क्या क्या सबसेट हो सकते हैं इसके? एक हमारा 1 हो सकता है और एक हमारा 5 हो सकता है। ठीक है, फिर पावर सेट ऑफ बी निकालूं अगर, तो पावर सेट ऑफ बी कैसे निकलेगा? इसके भी कितने सबसेट होंगे? 2। एक हमारा 2 हो सकता है और एक हमारा 5 हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पावर सेट ऑफ ए और यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो सॉल्व करते हैं इसे। पावर सेट ऑफ ए कितना है हमारे पास? 1 और 5। फिर यूनियन, और फिर पावर सेट ऑफ बी में कौन कौन है? 2 और 5। तो अगर इन दोनों का यूनियन निकाला जाए, इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन में क्या आएगा हमारा? एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा हमारे पास 5। ये हमारा क्या आ गया? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये अब हम करते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड मतलब अब हम इसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी ए यूनियन बी की। ठीक है ना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाले इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन मतलब एक में 1 है, फिर यूनियन एक में 2 है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को कंबाइंड लिख देना। तो हमारे पास आ रहा है 1, 2। तो अगर इसका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालूं मैं, तो बताओ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कैसे होता है? इन दोनों के सबसेट, पहले इन दोनों के सबसेट लिख लेते हैं। इन दोनों के सबसेट हमारे पास 1, 2, फिर 1, 2 और फिर 5। ये हमारे 4 सबसेट हैं, उनका भी हमने एक सेट बना दिया है। तो देखिए आप ये बताओ मुझे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है और जो ये राइट हैंड साइड में, क्या है दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सो दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। एक तो हमें ये प्रूव करना है और एक ये करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? हमें ये प्रूव करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन और a माइनस बी, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो है a के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या है? a इंटरसेक्शन b फिर यूनियन और a माइनस b। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? a माइनस बी को एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि a इंटरसेक्शन b, ये तो वैसी है यूनियन, और इसको हम a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? a इंटरसेक्शन और b डैश। ऐसा क्यों? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप समझाता हूँ आपको कि माना हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। माना हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट जो है वो है हमारे पास माना 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और बी जो सेट है हमारे पास वो है माना 1, 4, 5 और 6, 7 इस तरह से हमारे पास ये सेट है। ओके, अब
हमें अगर बी डैश निकालना है, बी डैश का मतलब क्या है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो बी डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से बी के सारे एलिमेंट हटाओ। तो देखिए बी के एलिमेंट हटाऊंगा तो 1 हटेगा, फिर 4 5 6 7 हटेगा, तो 1 और 4 5 6 7, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, मैंने a माइनस बी की जगह ना ये लिखा, तो मैं a माइनस बी निकालता हूँ पहले। तो देखो a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में से वो सारे एलिमेंट हटाओ, a में से वो सारे एलिमेंट हटाओ जो b के हैं। तो a में से सारे एलिमेंट हटाओ जो b के हैं। तो b के कौन कौन है, 4 5 4 5, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 और 3। ठीक है, अब मैंने a माइनस बी की जगह क्या रखा, मैंने a इंटरसेक्शन बी डैश। तो करो जरा, a की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन, और बी डैश की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 3। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3। तो देखिए जो a माइनस बी है और जो a इंटरसेक्शन बी है वो बिल्कुल दोनों सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब मैं इतने की जगह मैं ये रख सकता हूँ। ओके, आपको सेट से मैंने बता दिया कि इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन लग रहा है, देखिए यहाँ पे a इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी a इंटरसेक्शन है कॉमन, तो मैं दोनों से a इंटरसेक्शन में कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर बचेगा मेरे पास यहाँ पे b, फिर यूनियन और b डैश, ऐसे तो बचेगा। अब देखिए b यूनियन b डैश मतलब b और b डैश का अगर साथ किया जाए, मतलब b का मतलब क्या है ये, और b डैश का मतलब ये, इन दोनों को अगर यूनियन किया जाए, यूनियन मतलब मिला के, दोनों को मिला दो अगर, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, b डैश, इसकी जगह a इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट। समझ में आया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन। तो देखिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट और ए में अगर मैं कॉमन देखूं, यूनिवर्सल मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, देखो ना ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही तो आएगा। देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट किसके हैं, वो किसके एलिमेंट है, ए के, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 8th का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 8th का सेकंड। तो ये हमारे पास a यूनियन b माइनस ए इक्वल टू, मुझे a यूनियन b मुझे प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमारे पास है a यूनियन b माइनस ए। तो देखिए इसको आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a यूनियन b माइनस ए को हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन और a डैश। जहाँ पे भी b माइनस a माइनस हो ना तो a इंटरसेक्शन, b माइनस होगा तो b इंटरसेक्शन, सॉरी b कॉम्प्लीमेंट या a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ जरा, तो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a फिर ये यूनियन और फिर b हो गया, फिर बीच में वाला साइन ऐसे, फिर a और यूनियन a डैश ऐसे। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है a यूनियन b और इंटरसेक्शन और a यूनियन a डैश। a और a डैश में दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए तो यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। और इन दोनों में फिर कॉमन, यूनिवर्सल सेट में और a यूनियन b में कॉमन क्या आएगा, a यूनियन b तो आएगा, a यूनियन b, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देके जो मैंने बताया तुम्हें ऐसे करके। तो ये हमारा 8th का सेकंड भी खत्म हो गया है। चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। तो देख लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास है a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसका पहले यूनियन इसके साथ, तो a यूनियन a, फिर इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन b। ठीक है, तो a यूनियन a मतलब a और a को मिला के क्या a तो बनेगा। ठीक है, a
इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इंटरसेक्शन है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? ए ही तो लग रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, सेकंड पार्ट है इसका कि हमारे पास क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मुझे ये प्रूव करना है कि ए के बराबर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो देखो ए फिर इंटरसेक्शन फिर ए, ठीक, फिर अभी बीच में यूनियन आएगा, फिर ए और इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए का ए में कॉमन, ए और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही तो होगा, ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में फिर अगर देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए का अगर कंबाइंड करके लिखूँ, मैं सबको यूनियन है ना, कंबाइंड करके लिखूँ तो हमारे पास ए ही तो आएगा। नहीं आया ना समझ में? देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। माना हमारे पास ए बराबर 1 2 3 है और जो बी सेट है हमारे पास वो है हमारा माना 2 और 3 या 2 3 4 लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इतने की जगह मैंने ए लिखा है ना, तो हम करते हैं। देखो ए लिखो पहले, ए मतलब 1 2 3, फिर यूनियन और फिर बी लिखो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन है 2 3, 2 3 यहाँ भी 2 3 यहाँ भी 2 3। अब देखो फिर इनका यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइंड, दोनों को कंबाइंड करके लिखना है। लिख लो कंबाइंड करके 1 2 3, ये तो लिख दी। 2 3 यहाँ भी है तो लिखने की जरूरत है नहीं बार बार। तो इसका मतलब हमारा 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 का मतलब ए सेट। देखो इसको सॉल्व करने पे हमें, इसको सॉल्व करने पे हमें ए मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पे हमें ए मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। हमें ये दे रखा है कि अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर होते भी हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बी इक्वल टू सी हो। इसको एग्जाम्पल से करते हैं हम मान लेते हैं कि लेट ए बराबर हमारे पास एक सेट है माना 1 और 2, ठीक है, और b इक्वल टू जो है वो है हमारे पास माना 2 5, और जो c सेट है वो है हमारे पास 2 3, ठीक। अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं, a इंटरसेक्शन b का मतलब इन दोनों में कॉमन, तो देखिए 1 2 इंटरसेक्शन और 2 5, इन दोनों में बताओ मुझे क्या कॉमन है? 2, तो हमारे पास 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन c निकालेंगे, a इंटरसेक्शन c। तो a मतलब कौन है? 1 2, फिर इंटरसेक्शन, और c कौन है? 2 3। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। देखिए ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर आ तो रहे हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बट हेयर बी इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2 5, और जो सी है वो क्या है हमारे पास? 2 3। सो इसलिए क्या हो जाएगा? सो b नॉट इक्वल टू सी। तो इसलिए हमारा क्या होगा? b और c बराबर नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि b और c बराबर होंगे। तो b और c बराबर नहीं है, फिर भी a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c तब भी बराबर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेट a एंड b बी सेट्स इफ a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 and a union x equal to b union x for some set x so that a equal to b। तो हमें एक कंडीशन भी ये दे रखी है और साथ में ये भी गिवन है हमें, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि a इक्वल टू बी हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेकिंग
टेकिंग ए इंटरसेक्शन, टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों तरफ जो है इंटरसेक्शन ले लेता हूँ ए का। तो देखिए हमारे ए यूनियन एक्स तो था ही, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू यहाँ पे बी यूनियन एक्स तो था ही, इंटरसेक्शन ए। दोनों तरफ मैंने ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ हम कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने सेम बिहेव किया, ठीक। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन फिर ए, फिर ये यूनियन बीच में है ना, इस तरह से, फिर यूनियन है बीच में, फिर हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी है ना, और फिर यूनियन, और फिर कितना, एक्स इंटरसेक्शन ए। ओके, तो करते हैं। हमारे पास क्या आया, एक्स, ये आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए तो होगा, और यूनियन फिर एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ए तो आ गया, क्योंकि ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए तो होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स इंटरसेक्शन ए कहाँ है, एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू कितना है, 5। तो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ। तो ए यूनियन 5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए क्या है, 5। तो यहाँ पे किसी भी ऐसे सेट का, किस सेट का जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें और ए में हमारा अगर दोनों को मिला के लिखें तो ए तो आएगा। क्यों आएगा ए, क्योंकि 5 में तो कुछ है ही नहीं ना भाई। एक बात बताओ, ए बराबर माना हमारे पास 1 2 और 3 है, और एक सेट दूसरा है जो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसमें अगर इन दोनों का यूनियन करूँ मैं, ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 तो आएगा, मतलब ए सेट ही तो आएगा। तो वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए तो ए आ गया। इस तरफ हम हमारे पास देखो 5 के साथ यूनियन करूँगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर हम क्या करेंगे, फिर यही इक्वेशन लेंगे, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो लो ए इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी यूनियन है वो, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो फिर टेकिंग बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम। तो लो ए यूनियन एक्स और फिर इंटरसेक्शन बी बराबर बी यूनियन एक्स और इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन और एक्स इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ करो बी इंटरसेक्शन बी और फिर ये यूनियन है बीच में और फिर एक्स इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और एक्स इंटरसेक्शन बी, एक्स इंटरसेक्शन बी को हम 5 बोलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 5 गिवन है इस बार, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन बी, बी और बी में कॉमन क्या होगा, बी और बी में कॉमन क्या, बी तो होगा, और यूनियन और एक्स इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 5। इन दोनों में अगर मैं लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 5 तो जो है एम्प्टी सेट है ना, उसमें कुछ है ही नहीं, इक्वल टू बी, इसमें बी ही लिखूंगा। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, तो इन दोनों के जो एक पार्ट है ना वो दोनों का बराबर है। तो जब ये इनके ये वाले हिस्से बराबर है तो इनके वाले हिस्से भी तो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, A इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स A, B एंड C सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। इन्होंने कहा A, B और C हमें तीन ऐसे सेट बनाने हैं कि अगर मैं A यूनियन B निकालूं, सॉरी A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन आए अगर, तो वो कुछ ना कुछ आना चाहिए। वो कैसे, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, और ए और सी के बीच भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। बट अगर मैं तीनों में कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे करेंगे इसको, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए इक्वल टू, मैंने कोई सेट माना 1, 2 और 3, ठीक है, और बी जो है वो सेट माना मैंने 3, 4 और 5, और सी सेट जो है क्या मान सकता हूँ मैं, 1, 5 और 7 मान सकते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में जो कॉमन है, कुछ है कॉमन, 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, खाली नहीं आया। फिर फिर निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C, B और C में जो कॉमन है, तो बताओ B और C में कुछ कॉमन है। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 वहाँ भी है, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट आ गया। फिर A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। A और C में जो कॉमन है, इसमें और उसमें कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है, ये तो नॉन एम्प्टी सेट आ गए। अब हम निकालेंगे, ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसमें निकालो ज़रा, बताओ इसमें, इसमें और इसमें। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो कॉमन लेने कोई मतलब है। 2 यहाँ है, कहीं नहीं है। 3 यहाँ है, बट यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 5। तो हमें A, B और C जो है सेट निकालने थे। ज़रूरी नहीं कि आपके आंसर भी यही हो, आप अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन बने। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea or coffee. इन्होंने कहा है कि किसी स्कूल के 600 बच्चों पे सर्वे किया गया, उसमें से 150 जो ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, 225 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 100 ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, जो दोनों पीते हैं, कॉफ़ी भी और चाय भी। तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो चाय। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉफ़ी। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कॉफ़ी पीते हैं वो कितने हैं, 225। नंबर ऑफ पीपल जो चाय पीना पसंद करते हैं वो है 150, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों पीते हैं, वो कितने हैं, 100। तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी, मतलब वो लोग जो या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफ़ी या तो चाय, ठीक। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफ़ी कितना, 225 प्लस नंबर ऑफ टी मतलब 150 माइनस 100। तो सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा 50
तो ये आएगा हमारा 275। ठीक है, हमारा कितना आ गया 275। इतने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, मतलब दोनों नहीं पीते, मतलब या तो वो कॉफ़ी पीते हैं या तो वो चाय पीते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो चाय पीते हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not take neither tea nor coffee, ठीक है। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। तो देखिए टोटल 600 लोग थे। ठीक है, तो टोटल 600 लोग थे, उसमें से उन लोगों को हटाओ जो या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो चाय पीना पसंद करते हैं। तो 275 हटाते हैं इसको, बताओ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ बचा 5 में से गया तो 3। तो इसका मतलब 325 लोग ऐसे हैं जो तो ना कॉफ़ी पीते हैं ना चाय पीते हैं। समझ में आए? टोटल 600 लोग थे ना, 600 में से जो है इतने लोग ये थे जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। इन 225 लोगों में ना ये 100 लोग भी हैं। ठीक है, और वैसे ये 150 लोगों में ये 100 लोग भी हैं जो दोनों भी पी सकते हैं। ठीक, फिर मैंने ये निकाला कि ऐसे कितने लोग हैं टोटल जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उस 600 लोगों में से उन लोगों को हटाया जो या तो चाय या तो कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों को हटाया तो वो लोग आएंगे जो या तो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 knows both. Each of student knows either Hindi or English. How many students are there in a group? ठीक है, देखिए करते हैं इसको। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो हिंदी जानते हैं वो कितने हैं, 100 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश जानते हैं वो कितने हैं, 50 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश इंटरसेक्शन जो दोनों जानते हैं वो कितने हैं, 25। तो बताओ कि टोटल कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, या तो वो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, वो टोटल कितने हैं। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश और माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो रखो वैल्यूज तो रखनी है सीधे। तो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी कितना है 100 प्लस 50 और माइनस 25। तो कितना आ रहा है 100 और ये 150 में से 25 गया तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में से 2 और 125। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब 125 लोग ऐसे हैं जो टोटल हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल्स इट वॉज फाउंड that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड सेकेंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्मूले से करें तो बहुत पेचीदा हो जाता है ये। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम इसको वेन डायग्राम से करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम
3 सेट बना लेते हैं। देखिए माना हमारा एक सेट ये है, फिर एक ये है और एक ये है। इस तरह से हमने क्या किया, इन तीनों को किस तरह से माना कि माना हमने इसको H न्यूज़पेपर माना और इसको T मान लिया और इसको I न्यूज़पेपर मान लिया है। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन को हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे से पढ़ना। सबसे नीचे वाली लाइन देखो, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी जगह है जो तीनों को कवर करती है, ये वाली है ना। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर उसके पहले देखो 8 रीड बोथ T एंड I। T एंड I, 8 लोग ऐसे हैं जो T और I को पढ़ते हैं। तो इन दोनों में कौन सी कॉमन जगह है, ये 8 लोग हैं ना यहाँ पे जो पढ़ते हैं। तो 8 में से 3 तो हम भर चुके हैं, तो 8 में से 3 गया तो 5, तो हम 5 यहाँ पे भरेंगे। समझ में आया। उससे जस्ट पहले देखो एक लाइन और है, 11 रीड बोथ H एंड T। 11 जो है H एंड T, H और T के बीच की जो कॉमन जगह है यहाँ 11 है। 11, तो 11 में से 3 तो हम पहले ही भर चुके हैं, तो 11 में से 3 हम भर चुके हैं, तो कितना आएगा 8। ठीक है, उसके जस्ट पहले क्या लिखा है, 9 रीड बोथ H एंड I। 9 रीड H एंड I, H और I के बीच की जगह ये है, 9 है ना यहाँ पे। 9 में से 3 मैं भर चुका हूँ तो 6। क्लियर है। उससे आगे पढ़ो, अब देखो उससे पहले की जो लाइन है, 26 रीड न्यूज़पेपर I। 26 जो है वो I के अंदर आना चाहिए। 26, ये जो I वाला है ना गोला, इसमें 26 आना चाहिए। पर 26 में भी देखो 5 और 3 8, 8 6 14, तो 14 में पहले ही भर चुका हूँ। टोटल 26 आना चाहिए, तो 14 अगर मैं पहले ही भर चुका हूँ तो कितना आएगा, 26 में से 14 गया तो 12, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, उससे जस्ट पहले की लाइन देखो, 26 रीड T। 26 जो है वो T है 26, तो यहाँ पे 26 आते हैं पूरे गोले में 26। तो पहले कितना भर चुका हूँ मैं इस गोले में पहले से ही, 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो कितना 10। यहाँ पे 10 बच गया है जो अब इसमें जगह पड़ेगी जिसमें। ठीक है, फिर अगला है 25 ऐसे हैं जो H को पढ़ते हैं। 25, ये H वाले गोल में 25 आने चाहिए टोटल, तो 25 आने चाहिए। तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 में भर चुका हूँ 25 में से, तो 8। ठीक है, ये हमारा पूरा तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमें सिर्फ जवाब देना है पहले। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसका क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ये उसने ये बताना है, इसमें ये बताना है हमें कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। कम से कम एक अखबार पढ़ने का मतलब कि वो एक अखबार पढ़ने वाले लोग भी आएंगे, उसमें 2 पढ़ने वाले भी आएंगे और 3 पढ़ने वाले भी आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केवल एक अखबार पढ़ने वाले लोग, तो वो कौन है। ये देखिए, ये एक पढ़ने वाले हैं सब जो कि किनारे किनारे लिखे हैं। तो 12 और 8 20 और 10 30, तो 30 लोग तो ये हैं जो एक अखबार पढ़ते हैं। फिर 2 अखबार पढ़ने वाले, 2 अखबार पढ़ने वाले कौन है, 8 और 5 13, 13 और 6 19। ठीक है, ये 19 लोग हैं आगे। और तीनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, केवल 3 लोग हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, देखिए 3 और 9 12 और 1 कैरी, तो यह आ गया हमारा 4 और 1 5। तो टोटल 52 लोग ऐसे होंगे जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकंड वाले का है हमारे पास, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1। ऐसे लोग जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। तो एक अखबार पढ़ने वाले में कौन कौन है, देखिए 12 8 और 10, तो 12 + 8 + 10, तो कितना आ गया 30। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप वेन डायग्राम से ही करें, सबसे बेहतर तरीका ये करने का। ठीक है, फॉर्मूले के चक्कर में फंसेंगे तो बहुत लंबा जाएगा मामला। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते, एग्जाम में भी ये अलाउड है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। If 14 people liked product A and B, 12 people liked products C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 product. Find how many liked product C only. तो जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था, ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था ना, 3 सेट बनाने हमें, तो हमने ये बना दिया एक सेट, ये यहाँ पे एक सेट ये बना दिया और एक तीसरा सेट हमने ये बना दिया। तो इनको हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट ए, बी और सी। तो ये प्रोडक्ट ए हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट बी हो गया और ये प्रोडक्ट सी हो गया। चलिए करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चंस को हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस तरह से हम फिल करेंगे इन सेट्स को, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो देखिए, वो क्या लिखी है, 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट। तो तीनों 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह कॉमन है जो तीनों को कवर कर रही है? ये तो यहाँ पे 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तीनों प्रोडक्ट को। उससे जस्ट पहले की लाइन जो है वो क्या है, 14 पीपल लाइक बी एंड सी। तो 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी को पसंद करते हैं। तो बी और सी में कॉमन ये है 14। तो 14 में से भी 8 में भर चुका हूँ, तो 6, ठीक है। फिर उससे जस्ट पहले की लाइन क्या है, 12 जो है वो सी और ए को पसंद करते हैं। 12 सी और ए, तो ये है 12 सी और ए की कॉमन जगह ये। तो 12 में से 8 में भर चुका हूँ, तो 4, ठीक है। आगे देखते हैं, उससे जस्ट पहले की लाइन क्या है, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। 14 जो है वो प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 ए और बी के जो कॉमन जगह है ये 14। तो 14 में से मैं क्या भर चुका हूँ, 8 भर चुका हूँ, तो 6, ठीक है। आगे देखते हैं अब, अभी क्या बोल रहा है, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 29 जो है वो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, मतलब प्रोडक्ट सी में 29 आनी चाहिए। तो 29 में अब बताओ कितने भर चुका हूँ मैं, 6 और 4 10 18। तो 29 में से 18 में भर चुका हूँ, तो 11 बचेगा, ठीक है। फिर हमारे पास उससे जस्ट पहले की लाइन है, 26 जो है बी को पसंद करते हैं। 26 जो है यहाँ पे बी, तो टोटल बी में जो है 26 आनी चाहिए। तो 26 में से कितने भर चुका हूँ मैं, 6 और 6 12 और 8 20, तो 6 आएगा यहाँ पे। और प्रोडक्ट ए कितने लोग पसंद करते हैं, 21 लोग, 21 लोग, ठीक है। 6 और 4 10 18, तो टोटल कितने हैं, 21, 18 तो 3 21। अब देखिए उसने क्या पूछा है मुझसे, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे लोग बताना है हमें जो केवल प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, केवल प्रोडक्ट सी को। देखो तो केवल 11 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इस सी के अंदर तो ये भी हैं, बट ये 4 है ना, जो ये सी के साथ साथ ए को भी पसंद करता है। ये जो 6 है ये सी के साथ साथ बी को भी पसंद करता है। तो ये ओनली सी बोला है, केवल सी को पसंद करने वाले, ठीक है। और ये 8 तो तीनों को ही पसंद करता है, तो इनको लेने की जरूरत ही नहीं, केवल ये वाला लेंगे हम 11। तो केवल 11 ही है जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज थी मिसलिनियस वाली वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।